हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12th और मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दिस: रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट, वो रेट निकालना है आपको एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो इंक्रीज हो रही है रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, क्योंकि देखो मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ हो रही है। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, तो टाइम के साथ साथ तो आप मेंशन करेंगे सिंस रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस किस रेट से इंक्रीजिंग हो रही है? रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ, ये गिवन है देखो, रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ये तो गिवन ही था, तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं हम dr/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों मेंशन किया आपने? देखो, रेडियस इज इंक्रीजिंग विद, देखो dr होता है चेंज इन रेडियस, dt होता है चेंज इन टाइम। पूरे का मीन्स क्या हो गया? चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंक्रीज हो रही है ना, मतलब चेंज हो रही है। इंक्रीज मतलब 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपका ये रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। जैसे बैलून के अंदर आपने हवा भर दी तो उसकी रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही होती है। तो चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। फाइंड द रेट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लेते हैं, देखो लेट एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ एज्यूम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ए। एरिया ऑफ सर्कल ए, तो देयरफॉर सर्कल एरिया कितना होता है? ए इज इक्वल टू होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब देखो ए आपका पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हमेशा मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी, देखो सारे क्वेश्चन में एक ही मेथड से सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो ये आपका पर सेकेंड है, तो पर सेकेंड है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अपॉन में जो टर्म होता है आपका पर सेकेंड मतलब टाइम का यूनिट है ये, तो यहाँ मेंशन करते हैं आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों साइड टी के रेफरेंस में रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। क्लियर हुआ? टी के क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर जो अपॉन में यूनिट होती है पर सेकेंड, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करती हो। तो ए का हो जाएगा dA/dt, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इज इक्वल टू dA/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, dA/dt का मतलब क्या हो गया? dA होता है चेंज इन एरिया, dt होता है चेंज इन टाइम। पूरे का मीन्स हो गया चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो निकालना है, तो आपको फाइंड द रेट निकालना है विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग। तो ये चेंज ऑफ रेट ही हो गया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को रेट बोलते हैं। तो dA/dt इज इक्वल टू, अब देखो हम हमेशा d/dx ऑफ x करते हैं, d/dr होगा तो r करेंगे, d/dt ऑफ t करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं कर सकती आपकी d/dt है और ये x हो जाएगा, तो हाँ x का t के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर dA/dt पाई आर स्क्वायर है, तो इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर dx से तो डिवाइड कर दिया, d को dx से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे dr से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये r है तो dr से, x होगा तो dx से करेंगे, dr से डिवाइड कर दिया इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू dr से डिवाइड किया तो dr से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपॉन dt। देखो बहुत इजी है, dr से dr कैंसिल हो जाएगा तो d/dt बन जाएगा दोबारा से। क्लियर हुआ? फिर से बताते हैं, देखो d/dt था तो मैंने d को तो d मेंशन कर दिया, अपॉन में dr कर देते हैं। जितना यहाँ होगा, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सोल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, सेकंड में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वॉच करते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे, पॉइंट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो d यहाँ पर r है तो d/dr पाई आर स्क्वायर इंटू dr/dt। जब हम dr से dr कैंसिल करते हैं तो दोबारा से d/dt बन जाता है। इसको करने का पर्पज़ हमारा ये है कि इसका r का डिफ्रेंशिएशन d/dr पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आराम से हो सके। पाई आपका कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लेते हैं तो d/dr ऑफ r स्क्वायर इंटू dr/dt की वैल्यू देखो कितनी थी आपके पास 3, तो इस dr/dt को आप 3 लिख सकते हो। तो हमारा dA/dt कितना आ जाएगा? देयरफॉर dA/dt जो आ गया आपका दैट इज इक्वल टू, देखो dA/dt आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 2r होता है, तो पाई इंटू 2r इंटू ये वाला 3, तो 3 2 जा 6, कितना आ गया? 6 पाई r आ गया
डी ए अपॉन डी टी। इसका मीन्स क्या हो गया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका 6πr आ गया। यूनिट क्या बनेगी बताओ इसकी, क्योंकि ये एरिया है ना ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा आपका एरिया का यूनिट जब साइड सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर में होती है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और अपॉन में डी टी है तो पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला था विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आप मेंशन करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r आपका 10 सेंटीमीटर है, तो डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा आपका 6π इंटू आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 10 दी है ना, तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो 6 10 जा 60, तो 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये दैट इज द रेट ऑफ डी ए अपॉन डी टी, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कंप्लीट क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, कहीं पर भी छोटा सा भी डाउट कंफ्यूजन है तो यू कैन सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।